हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया है संकुलों के आयुपेशी नाम लिखिए तथा ऑक्सीकरण अवस्था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपसे संयोजन संख्या दर्शाइए। संकुल का त्रिविम रसायन तथा चुंबकीय आघूर्ण भी बताई जाइए। और हमें संकुल दिया है K4MnCN6। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए हमें संकुल यौगिक दिया है K4MnCN6। ये हमारा संकुल यौगिक है। इसमें हमारा क्या है, K4 क्या है, धनायन है। और जो उपसे संयोजन सत्ता है ये हमारी क्या है, ऋणायन है। इसमें Mn हमारा क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। और Cn हमारा क्या है, लीगेंड। और Cn हमारा एक प्रबल लीगेंड है, प्रबल लीगेंड। तो आइए धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था, देखिए हमें क्या है, Mn की ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी है। तो Mn की ऑक्सीकरण, तो माना Mn की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, X है। तो यहाँ से K की ऑक्सीकरण क्या है, 4 परमाणु पोटेशियम के हैं। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। प्लस X प्लस Cn हमारा क्या है, -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, बराबर 0। तो यहाँ से X का मान क्या आएगा, +2। तो Mn हमारा क्या है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। तो इस आइए इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। आईयूपीएसी नाम, सबसे पहले हम क्या है, धनायन का नाम लिखेंगे। धनायन हमारा है पोटेशियम। पोटेशियम, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखेंगे। ऋणायन में सबसे पहले क्या है, लीगेंड का नाम लिखते हैं, पोटेशियम हेक्सासाइनो। हेक्सासाइनो। और चूंकि हमारी उपसर्जन सत्ता ऋणात्मक है, तो क्या है, धातु आयन के पीछे ईंट प्रत्यय लगाते देते हैं, मैग्नेट। और इसकी संयोजकता सेकंड। ये इसका क्या है, आईयूपीएसी नाम है। चूंकि इसकी समन्वय संख्या क्या है, उपसय संयोजन संख्या क्या है, 6 है। उपसय संयोजन सत्ता संख्या, सॉरी, उपसय संयोजन संख्या। इससे कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 जुड़े हुए हैं। तो उपसय संयोजन संख्या क्या है, 6 होगी। और चूंकि उपसय संयोजन संख्या 6 है, तो इसका त्रिविम रसायन क्या होगा, ये एक अष्टफलकीय यौगिक होगा। अष्टफलकीय। तो आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं। इसकी त्रिविम रसायन हमारी क्या होगी, त्रिविम रसायन, या फिर हम बोलें ज्यामिति। ज्यामिति इसकी होगी अष्टफलकीय। यदि हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यौगिक क्या है, K4MnCN6। इसमें जो हमारा Mn है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +2 है। और +2 ऑक्सीकरण अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3d5 4s0। हम इसके कक्षकों की में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति देखें, तो डी कक्षक में क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 और 5। जब लिगेंड आता है हमारा, तो इसका क्या होगा, विपाटन होगा। डी कक्षक का विपाटन होगा, और जिससे 2 ऊर्जा स्तर बनेंगे हमारे। उच्च ऊर्जा स्तर क्या होगा, Eg, सॉरी, उच्च ऊर्जा स्तर Eg। और निम्न ऊर्जा स्तर क्या है, T2G। T2G। तो इनके बीच का अंतर हमारा क्या होता है, डेल्टा नॉट। चूंकि हमारा लीगेंड क्या है, प्रबल है, तो प्रबल लीगेंड होने की वजह से हमारा क्या है, डेल्टा नॉट का मान है, ये अधिक होगा युग्मन ऊर्जा से। ये हमारा क्या है, युग्मन ऊर्जा।
हमारा इलेक्ट्रॉन है तो पहले निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब चौथा इलेक्ट्रॉन हमारा Eg कक्षक में ना जाके T2g कक्षक में जाएगा। क्यों? क्योंकि युग्मन ऊर्जा का मान है वो क्या है, कम है इसकी विपाटन ऊर्जा से। तो चौथा इलेक्ट्रॉन और पांचवा इलेक्ट्रॉन और क्या है, आंतरिक कक्षक संकुल का निर्माण होता है। तो आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। जो हमारा T2g कक्षक है इसमें कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, और Eg कक्षक में कितने होंगे, 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। यह इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब हमसे प्रश्न में आगे पूछा है इसका चुंबकीय आघूर्ण। तो आइए जानते हैं इसका चुंबकीय आघूर्ण। देखिए हमारा चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर n × n+2 का अंडर रूट। यहाँ पे n हमारा क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो चूंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एक है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो यहाँ से म्यू का मान क्या आएगा हमारा, n बराबर हमारा क्या है, एक है, 1 × 1+2 का अंडर रूट। तो यहाँ से म्यू का मान हमारा क्या आएगा, 1.73 बी है। ये हमारा क्या है, चुंबकीय आघूर्ण का मान। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।